हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा। तो बेटा आज जो आपका देता हुआ पार्टनर है उसका आज हम डिजिस क्या करते हैं, डिजिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। समझ में आया? डिजिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें सारे जो आपका रिमेनिंग पार्टनर है और जो डिजिस पार्टनर है उसको क्या दिया जाएगा, उसको शेयर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मंथली, अकॉर्डिंग टू देयर एनुअली। समझ में आया? तो आज सारी चीजें हम करने वाले हैं इसमें। तो एक फॉर्मेट है डिजिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उस फॉर्मेट को करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट करने के बाद आप एक फुल क्वेश्चन के साथ, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ उनको मैं समझाऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और क्वेश्चन में डिस्प्ले कर दूंगा आपको साइड में। ठीक है, तो आइए हम करते हैं क्या, डिजिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड? तो देखिए, तो आइए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। डिजिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या हिसाब किताब है वो देख लीजिए। सबसे पहले रहता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो तीनों पार्टनर होता है ना बेटा, तीनों पार्टनर से आप बनाते हो ना, ये ए बी सी, मान लो ए बी सी, ए बी सी, बी रिटायर हुआ है, बी क्या हुआ है, रिटायर हो गया इसमें से। समझ में आया? जब बी रिटायर हुआ है तो जो चीज इनको जाता था तो अब सिंगल को जाएगा, बस वही चीज है ये। यानी कि जो मर रहा है उसके डिजिस, उसी डिजिस पार्टनर से कैपिटल में उसको डाल देंगे। समझ में आया? उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, लास्ट में जो भी हिस्सा होगा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। समझ में आया बच्चे आप लोगों को? तो वही चीज है कि यहाँ खाली सिंगल को बनाना होता है, सिंगल मीन्स अलोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मरा है या जिसको जाएगा, ठीक है, उसी का अकाउंट बनता है यहाँ पे, इसलिए ये सिंगल दिख रहा है। बाकी ये सेम चीज है जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये वैसा ही है, लेकिन ये सिंगल में है, बस यही अंतर है और कुछ बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, ये ऑलरेडी तुम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बना चुके हो। ठीक है, बस इसमें अंतर यही है कि इसमें सिंगल बनता है, बस हो गया दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आइए कैसे करते हैं बताते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, फिर करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का आता है। ठीक है, फिर आएगा लोन बाय पार्टनर्स, देना पड़ेगा लोन। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो शेयर प्रॉफिट है, जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, मरने तक का जो प्रॉफिट है वो वाला आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद रिवॉल्यूशन, अगर गेन है तो रिवॉल्यूशन भी बढ़ता है। ठीक है, यहां भी बढ़ता था ना तो यहां भी बढ़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड आइटम यहां भी बढ़ता था तो यहां भी सिंगल बंदे को ही बढ़ेगा, उसको वो भी तो हिस्सा था उस फर्म का। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा ये। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर टिल डेथ का है। क्लियर है? ओके, और दूसरा है सैलरी कमीशन, ये जाएगा। और बिजनेस पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। अगर आंसर इधर आता है बैलेंसिंग फिगर तो इसका मतलब पैसा वो लेकर आएगा, यानी कि चार्ज करेगा। और अगर आंसर इधर आता है तो पैसा लेकर जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को हम पैसा ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया? अब इस साइड आ जाओ, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस को कहते हैं। लोन टू पार्टनर, जैसे क्वेश्चन में रहेगा लोन टू पार्टनर, फिर यहां भी इसको ट्रांसफर करना है। उसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट, अगर लॉस होता है, लॉस इन केस ऑफ लॉस इधर डालते हैं, वो इसमें भी करते थे हम लॉस वाले केस। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस इधर आता था, तीन एक्यूमुलेटेड आइटम, 7 आइटम होते थे, इधर 3 आइटम होते थे, गुडविल वगैरह, वो सब इधर आ जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसके अंदर है शेयर ऑफ लॉस फॉर करंट ईयर टिल डेथ, ये वाला है शेयर ऑफ लॉस फॉर करंट ईयर। ये था शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट ये क्या, शेयर ऑफ लॉस ऑफ टिल द डेट ऑफ डेथ। समझ में आया? ये गुडविल है एग्जिस्टिंग वाला, जो बैलेंस शीट में रहता था, एडमिशन में आपने पढ़ा था, एग्जिस्टिंग वाला गुडविल है, ये तो यहाँ पे भी बढ़ता था। उसके बाद डिजिस पार्टनर एग्जीक्यूटर बैलेंसिंग फिगर पेबल, इधर अगर आंसर आएगा तो ये उसके एग्जीक्यूटर को हम दे देंगे। अगर इधर आंसर आता है तो पैसा वो लेकर आएगा उसका एग्जीक्यूटर। समझ में? उसका नॉमिनी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यही है सारा चीज है, इसी को याद कर लोगे बस आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। समझ में आया आपको? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं अब। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। वीडियो लंबी जरूर होती है लेकिन ना उसमें पूरा डीप से मैं गहराई तक बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आप पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है लेकिन वो प्रॉफिटेबल है, मतलब उसको फायदा होगा उसको देखने पर। ठीक है, प्रॉफिटेबल, यही पढ़ रहे हैं तुम लोग, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आपका हो जाएगा, मेहनत मेरा हो जाएगा, ऐसे करके बोर्ड में रिजल्ट टॉप का लाएंगे। समझ में आया? अब उत्तराखंड बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले भी यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप सीबीएसई ही पढ़ सकते हो, उत्तराखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ठीक है,
भी यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ, पहले मैं इसको पढ़ लूँ, फिर आप देखिए क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर दूंगा साइड में, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे विजय विवेक एंड विनय, ठीक है। विजय विवेक एंड विनय पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। तो सबसे पहले ना फ्रेमिंग आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं फ्रेमिंग बनाता हूँ क्वेश्चन का। तो कौन कौन है इसमें, विजय विवेक एंड विनय, विजय विवेक, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही पेपर में आता है। और विनय, ठीक है। इनका जो हिस्सा है वो 3/4 है, 1/8 है और 1/8 है। इसका मतलब ये जो चीज है ये रॉन्ग अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 3 जा 6, बस ये हो गया 1:1, ये आएगा इसका जो रेशियो है, ये आएगा करेक्ट रेशियो, ठीक है बेटा। बस ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को आगे। विजय विवेक और विनय का जो कैपिटल है वो है 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख। टोटल ग्रांड टोटल आया उसका बाहर 10,50,000। जनरल रिजर्व बटेगा पार्टनर्स पे, अभी दिखाया था आपको। लोन बाय विनय, ये है वो लोन बाय विनय, 50,000 लोन देंगे और साथ में उसके क्या देंगे, उसकी इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। अगर इंटरेस्ट कहीं गिवन नहीं है तो आपको पता होगा फंडामेंटल पार्टनरशिप में, वहां पर जाके वीडियो देख लेना। अगर फंडामेंटल पार्टनरशिप नहीं पता, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन साइलेंट रहता है यानी कि गिवन नहीं रहता है तो उसमें क्या करते हैं, 6% लोन चढ़ाते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं होगा तो इंटरेस्ट मत देना ड्राइंग पे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। अभी सब कुछ देखोगे वहां मेरे पिछले वीडियो में देखना आप, उससे पहले जो बना रखा था मैंने फंडामेंटल पार्टनर, उसमें सब कुछ गिवन है, सारे डिटेल गिवन है, आप जाके विजिट करना उसमें, ठीक है बच्चों। अब एक क्रेडिटर है 2.5 लाख का, तो ग्रांड टोटल जो है 14 लाख का आया है। अब आ जाओ एसेट साइड में, प्लांट है 5 लाख का, डेटर है 4 लाख का, स्टॉक है 2 लाख का, कैश है 50,000 का और बैंक बैलेंस है 2.5 लाख का। टोटल बैलेंस आया 14 लाख इसका भी। अब विनय डेड हो गया, विनय की मृत्यु हो गई। कौन है विनय, वेयर इज विनय, ये है विनय। अरे विनय जी कहाँ हो तुम, ये है विनय, ठीक है। तो विनय जी की मृत्यु हो गई यहाँ पे, 1/8 का हिस्सा है इसका, इसका विनय, विनय की मृत्यु हो गई। हंसना नहीं है, विनय देखो कोई भी इंसान हो सकता है वो, ठीक है। तो उसकी मृत्यु हो गई, हो सकता है कोई आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है, फॉर्म के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, हंसना नहीं है, बड़ा सीरियस मैटर होता है, समझ में आई। हंसी आती नहीं तो हंसना नहीं है, ठीक है। तभी एबीसी लिया जाता है नाम, वो बेटर नाम होता है। चलो सीखना तो है ही वैसे। तो विनय जो खत्म हो रहा है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। यस, ये डेट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 31 दिसंबर को वो खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2024 खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो चुका है, ठीक है। 31 दिसंबर 2024, 2024, 2024, ठीक है। यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है। तो अब मैं वर्बली बोल रहा हूँ तो समझ लेना, 31 दिसंबर 2024, ठीक। तो मर चुका है वो। द डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर। अच्छा, वो 31 दिसंबर को अगर मरता है तो कितना दिन वो जिया था, अप्रैल से गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा 9 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ का जो हिसाब किताब है उसका हम करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलिए इसका। तो द डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। बेटा इसमें प्रीवियस ईयर जो प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन मेंशन कर दिया है मैंने, क्वेश्चन में देखो आप प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है इसमें। तो प्रॉफिट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप दूसरे लाइन पे आ जाओ। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल of the firm, calculate on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 year, the net profit for the last 4 year। यही है जो नेट प्रॉफिट, समझ में आया। यही प्रॉफिट यहाँ छिपा के रखा है, यानी एक तीर से तीन, दो निशाना है यहाँ पे। तो लास्ट 4 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 8 लाख है, 6 लाख है, 4 लाख है और 2 लाख है। चलो पहले ना हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। एक तीर से दो निशाना है बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट भी है और एक नेट प्रॉफिट भी है, इसमें मान लिया गया है। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो एट नेट प्रॉफिट, एक मिनट इसको थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द डिजीज पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो हम निकालते हैं यहाँ पे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं पहले, तो 1 मिनट में बन जाएगा। पहले निकाल लेते हैं सारे हिसाब किताब। तो कितना है इसका, 8 लाख, 8 लाख प्लस कितना है और 6 लाख, 8 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख, 4 लाख प्लस कितना लास्ट में, 4 लाख फिर 2 लाख, ठीक है बच्चों।
कितने के आइटम कितना है, 1 2 3 4, तो 4 आइटम है, तो इसमें अब डिवाइड कर दोगे। 8 और 6 14, 14 और 6 14 और 4 18, 18 और 2 20, यानी 20 लाख रुपए बन रहा है। कितना लाख बन रहा है बेटा, 20 लाख रुपए। 20 लाख बट्टे 4, तो यानी कि कितना बन गया, 5 4 5 20, यानी 5 लाख बन रहा है एपी। एपी कितना बन रहा है बेटा, 5 लाख। एपी कितना बन रहा है बेटा, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख अगर बना है और एवरेज प्रॉफिट कितना है इसका, 3 ईयर्स, तो 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है। और ये चीज फॉर्मूले से बनता है, लेकिन मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, फॉर्मूला आप देखना, मैंने वो भी करा रखा है। तो 5 3 15, यानी कि 15 लाख रुपए इसका गुडविल आ चुका है ना। गुडविल आ चुका है। फर्म्स की गुडविल कितना आ गया बेटा, 15 लाख। ये जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल। अब उस बंदे का हिस्सा निकाल देते हैं हम। वो मरा कब था, 15 लाख का उस बंदे का हिस्सा जो रहेगा वो 1/8 के साथ रहेगा। तो 1/8 का मतलब यहाँ क्या होता है, 1/8, 15 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आएगा 1,87,000। कितना, 1,87,500। 1,87,500 ये आएगा उसका गुडविल। ठीक है, उस बंदे का गुडविल। और इसी गुडविल को हम किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में। और इसमें गेनिंग रेशियो कहीं पे कुछ गिवन नहीं है, तो जो गया है वो जो रह जाता है वो इसकी गेनिंग रेशियो होता है, यानी 6:1। अब इस 6:1 को हम बांटेंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसको डिवाइड देंगे हम किससे, 6 और 1 7 से। तो 7 से डिवाइड देने का मतलब आएगा तुम्हारा 1,87,500 डिवाइडेड बाय 6 और 1 7। तो पॉइंट में आ रहा है कुछ ये आंसर, तो पॉइंट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। यहाँ इतना आ रहा है डिवाइड करने के बाद, 7 को डिवाइड करने के बाद आया है आपका 2,6,7,8,5.7। इस 7 को हम यहाँ पे अप्रोक्स में क्या ले लेंगे, 6 ले सकते हैं हम यहाँ पे। ये नेट आ रहा है, ठीक है, 2,6,7,8,6 ये नेट आ रहा है। अब इसी चीज को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करो, कितने से, 2,6,7,8,6 को मल्टीप्लाई करो एक बार 6 से, तो बैलेंस मिलेगा 1,67,16, 1,60,716। फिर करो इसको 1 से, तो ये आएगा 2,6,7,8,6। समझ में आया बेटे, ये आता है आपका गेनिंग रेशियो में। अब जो गेनिंग रेशियो हम करते हैं इसकी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है यहाँ पे, रिमेनिंग है बेटा विजय, विजय फिर विवेक टू विनय। क्लियर है, विनय। तो विनय का जो टोटल ग्रांड टोटल है वो कितना है बेटा, यहाँ पे विनय का जो ग्रांड टोटल है बेटा वो है 1,87,500 है। और इनका जो इसको बांट दिया, सेग्रीगेशन कर दिया, तो 1,6,7,1,6, 160 716, और ये क्या आ गया 2,6,7,8,6। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका बैलेंस 26। ठीक है, ये टोटल आ गया, जोड़ के यहाँ आ गया। इसको जोड़ो जरा, क्या आ रहा है बेटा, गर्मी भी तो परेशानी करता है। 1,60,716 प्लस 26,786, तो आया 1,87,502 आ रहा है। चलो अप्रोक्स में कोई बात नहीं, ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो इसमें फॉर्मूला है प्रॉफिट का, वो भी निकाल देते हैं इसमें। इसका जो प्रॉफिट है, विजय कंट्रीब्यूशन किया है उसको 26,786, और दूसरे ने किया 1,60,714। चलो अप्रोक्स में था तो यहाँ पे 16 आ गया, वो 786 आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 26,786 मल्टीप्लाई 6, ठीक है 16 ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, चलो प्रॉफिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉफिट गिवन है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट कहाँ है प्रॉफिट इसका। उसने बोला है कि जो डिजीज पार्टनर विल बी एंटरड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कौन सा, इसमें सबसे सबसे पीछे जो है लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट यहाँ मैं सब कुछ ना निकाल के रख देता हूँ, ठीक है, एक बार में आंसर डाल देंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ये है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है बेटा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए है, 2 लाख का कितना
तो वो जो हिस्सा है उसका निकालो, हिस्सा 1/8, और कितने दिन के लिए था वो 9/12। इसको सॉल्व करोगे तो बैलेंस क्या मिलेगा आपको, 3 3 9, 3 4 12, 4 5 20, यानी कितना आ गया 50,000। ठीक है, 50,000 इंटू 3/8, तो 5 या 15, 1,50,000/8। तो अगर मैं बोलूं 1,50,000 अपॉन 8, तो आंसर आएगा 18,750। 18,750 ये प्रॉफिट आ रहा है। इसमें न्यू रेशियो गिवन नहीं, तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो मरा है उसका नाम आएगा। कौन मरा था, विनय, विनयस कैपिटल। कितना, 18,750, 18,750। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, अब ये सारा कैलकुलेशन कर दिया, अब इसके अंदर हम बैलेंस डालते हैं। तो आइए कैसे करते हैं वो देखना। तो इसको एक बार देख लीजिए आप कैसे इसको किया जा सकता है। तो यही मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं है अकाउंट, यही बना देता हूँ। ठीक है, एक एक करके इसको मिटा देता हूँ, तो यहीं पे हमारा अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका है, क्या है, पार्टनर्स, मतलब डिजीज पार्टनर है। ठीक है, डिजीज पार्टनर का मतलब जो मर चुका है उसका पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं हम। तो ये है डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डीप पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसे लॉन्ग बन रहा है, तो इसके लिए आप गुस्सा या नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, समझ में आया, तो पढ़ेंगे तो ही तो बढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले क्या काम है बेटा, बाय बैलेंस, यहाँ लिख लेता हूं पहले, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या है बेटा, सबसे पहले देख रहे हो, इतना पसीना देख रहे हो ना, तो यही तो पसीना काम करेगा तुम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लो जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, विनय का, विनय मरा है ना, तो विनय का बैलेंस है 2.5 लाख। लो भाई 2.5 लाख लिख लो यहाँ पे, बहुत इजी है, खाली लेजर पोस्टिंग ही कर रहा हूं मैं बस देख के। उसके बाद कुछ है, जनरल रिजर्व बटने का है, तो 50,000 जनरल रिजर्व है, तो उसका हिस्सा क्या है, हाँ 50,000 है, तो 50,000 का अगर मैं करूं तो डिवाइडेड में अगर करूं तो 1/8 से डिवाइड दे दो उसको, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय 8, 50,000 डिवाइडेड बाय 8, तो बैलेंस आएगा 6250। कितना आएगा बेटा, 6250, 6250। ठीक है, ये क्या आ गया, बाय जर्नल रिजर्व। ठीक है बेटा, उसके बाद और क्या है, बटने वाला आइटम है, नहीं है जी, बस एक लोन बाय पार्टनर है, लोन बाय बिना था, तो वो उतार सकते हैं बाय बाय लोन बाय विनय। ठीक है, लोन बाय विनय, इसको भी उतारेंगे हम। लोन बाय विनय है कितना बेटा, वो है 50। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उतारोगे, क्योंकि उतारने के लिए बोला गया है फॉर्मेट में, 50 दिखाओगे ना लोन। अब अगर लोन है तो लोन पे इंटरेस्ट भी भरोगे आप, तो भरो भाई लोन का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट बाय लोन करके ब्रैकेट में दिखा दो आप इंटरेस्ट। ठीक है, लोन करके दिखा दो इंटरेस्ट। तो 50,000 का अगर यहाँ कुछ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो 50,000 रुपए का कितना परसेंट है बेटा, कितना परसेंट है, 6/100, और यहाँ आ जाएगा आपका 9/12। तो उसको सॉल्व करो, 6 2 12 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 250। अब 250 इंटू 9 करना है, 250 इंटू 9, ये बैलेंस है 2250। कितना है बेटा, 2250। कैलकुलेशन ठीक है, मैथ सही पढ़ा था बचपन में, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है। तो 2250, शाबाश बेटा, जरूरी है मैथ ना, अकाउंट करने के लिए मैथ जरूरी है। एलसीएम भी सिखाऊंगा बेटा कभी, ठीक है, जब न्यू रेशियो निकालेंगे। तो आ गया ये। अब है हमारा 18,750 का एंट्री पास किया था ना बेटा। देखो, अब यहां से एक चीज सीखना, इसको मैं अलग पेन से शो करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। जब भी वीडियो भूल जाओ तो आप समझ में आ जाए तभी। ठीक है, कभी भी करते करते अगर भूल जाते हो तो देख लेना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिजीज पार्टनर है, तो डिजीज पार्टनर कौन है, यहाँ पे विनय। तो विनय के अकाउंट में कोई विनय नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तभी लिखा जाता है यहाँ पे, जिसका अकाउंट है उसका नाम कभी नहीं लिखते, उसका ऑपोजिट लिखते हैं, तभी ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, समझ में आया? यही तो सीखना पड़ेगा हमको इसमें, और यही थोड़ा टफ है इसमें। 18,750, 18,750 आ गया आपका बैलेंस, क्लियर है। अब इसके बाद गुडविल रह गया हमारा, क्या रह गया बेटा, गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट हमने पहले कर रखा था, ये अब सुनना गुडविल का ट्रीटमेंट।
बाय विजय और बाय विवेक, तो यहां पे लिखो बाय विजय और बाय विवेक। ठीक है, बाय विजय और बाय विवेक कितना है 1600716। ठीक है, और दूसरे का क्या है 26786। बस हो गया, और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा चीज मैंने इसमें डाल दिया है, कोई चीज बचा नहीं है, सारा मैंने इसमें डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। एक चीज है ड्राइंग, अब ड्राइंग इस साइड डालेंगे हम, ठीक है ना। तो ड्राइंग वगैरह छूट गया वो डालते हैं। ड्राइंग है कितना इसमें 18,000। ठीक है, ड्राइंग कितना है बेटा 18,000, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है बेटा 18,000। देख रहे हो कितना ईजी है ये। खाली कैलकुलेशन किसका किया, इसका इसका ही तो किया, बाकी तो सब आता ही है आपको, है ना। और लोन का किया थोड़ा सा, क्योंकि लोन का तो निकालना ही पड़ता है। बस हो गया क्वेश्चन, 18,000 हो गया। अब इसको ना टैली करते हैं, टोटल क्या क्या है इसमें, तो टैली कर लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए इसको टैली करते हैं। कितना है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख प्लस 6250 है ना, 6250 प्लस 50,000 प्लस 2250 प्लस 18,750 प्लस 160 फिर 716 प्लस 26,786। ये जो बैलेंस आया 5,14,752। ठीक है, 5,14,752। तो सेम इधर ही लिखोगे 5,14,752। तो इससे माइनस कर दोगे, -18,000। तो बैलेंस जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 4,96,752। ठीक है, 4,96,752। तो इसी को क्या लिखते हैं टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। किसका एग्जीक्यूटर बेटा, विनय का एग्जीक्यूटर। विनय के नॉमिनी को मिलेगा विनय एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। विनय के बंदे का है ये, समझ में आया। होगा विनय का लड़का वड़का कुछ भी होगा नॉमिनी। तो डिजीज की विनय, डिजीज कौन है विनय, विनय के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। विनय मर गया तो क्या उसका भूत आएगा लेने, उसका एग्जीक्यूटर आएगा। समझ में आया बेटा, तो एग्जीक्यूटर को मिलता है, यही तो चीज है इसमें। और ये मिल रहा है क्या मतलब पेमेंट हो गया, ये घर लेकर चला जाएगा। समझ में आया, खत्म है क्वेश्चन। टैली थोड़ा हो सकता है, मिसमैच हो सकता है इसमें, 14 भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी 50 आ जाएगा। 2 का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कंसेप्ट था ये। बच्चों के माइंड में ये भी आ सकता है सर इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया टू विनय। अब तुम लेजर पोस्टिंग जब करते हो विनय के अकाउंट में, मान लो विनय मरा हुआ है, तो मरा हुआ के खाते में मरा हुआ चढ़ाओगे, यानी कि जिसका अकाउंट है उसका नाम नहीं लिखते, उसका अपोजिट लिखते। तो अपोजिट लिख दिया तो अब तो ये आएगा नहीं, तभी नहीं आता है। समझ में आया बच्चों। अगर हाँ जैसे एबीसी अगर ऐसे बनता, ऐसे तो आता टू करके यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन अब कुछ है नहीं ना, तभी तो। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यही है सारी चीजें, यही सिनेरियो है, यही डिजीज पार्टनर्स कैपिटल है जो 6-6 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो बेटा अब बताओ समझ में आया कि नहीं, बेटा समझ में आया ना। तो तभी तो एक डायलॉग है, क्या डायलॉग है बताओ, कमेंट में लिखना वो डायलॉग क्या है। आंसर को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज है, कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ोगे तो आंसर को आना ही पड़ेगा। आई एम नॉट शोन हियर मैजिक। ठीक है, मैजिक मुझे पता नहीं कि मैजिक है क्या है, लेकिन कंसेप्ट के साथ काम करूंगा तो आंसर तो आएगा ही। तो दिस इज ए मैजिक बिकॉज ओनली फॉर द कंसेप्चुअल थिंग्स दैट्स बिकम ए आंसर को आना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे बने रहिए, एक और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जीक्यूटिव अकाउंट, लोन अकाउंट जिसे कहते हैं। तो लोन अकाउंट तो वैसे मैंने पढ़ा दिया था आपको, कौन सा चैप्टर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में, लेकिन इसमें भी एक करा देंगे, लोन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे को। ठीक है, बस यही कहना था। बाकी गर्मी तो आप देख ही रहे हो, पसीना तो बहुत आ रहा है। बाकी यही है, मेहनत है मेरी। बाकी आप 100% दो, 100% की नीड नहीं है, आप 30% को 70% मैं देता हूँ। बाकी आप पढ़ो, समझ में आया। नोट्स पढ़ो, जब भी भूल जाते हो मैसेज करो, ठीक है, कि सर नहीं आ रहा, कमेंट करो नहीं आ रहा। ठीक है, तो एंड ऑफ द टाइम मैं यही बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो चैप्टर को। ठीक है, पढ़ने से ही होगा, एग्जाम पढ़ने से ही निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। वो गॉड गिफ्ट होगा जो पढ़ता नहीं निकल जाता है, लेकिन पढ़ने से ही एग्जाम निकलता है, और कंसेप्ट के बेस से ही एग्जाम निकलेगा, और अच्छे नंबर तभी आएंगे। ठीक है बेटे, बस यही चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।